पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर अफगान दहशतगर्दों का हमला नाकाम। खुदकुश हमलावर की मरकजी गेट से अंदर घुसने की कोशिश, रोके जाने पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके के बमबार के दो साथी फायरिंग करते हुए गेट से अंदर दाखिल हुए। बहादुरी से मुकाबला करते हुए 3 FC हलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दोनों हमलावरों को निशाने इबरत बना दिया। दहशतगर्दों से 2 खुदकुश जैकेट्स और 8 हैंड ग्रेनेड बरामद। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। IG खैबर पख्तूनख्वा के खुदकुश हमले की तस्दीक, कहा दोनों खारजियों को हलाक कर दिया। सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान सदर, FC रोड और करीबी स्कूल बंद रखे गए हैं। BRT सर्विस भी आर्जी तौर पर मुअत्तल थी, अब बहाल कर दी गई है। खुदकुश हमलावर फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स के गेट तक कैसे पहुंचा, हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। चादर ओढ़े खुदकुश हमलावर पैदल सुनहरी मस्जिद रोड से FC हेडक्वार्टर्स के मरकजी गेट के सामने पहुंचा और खुद को धमाके से उड़ा लिया। शलवार कमीज पहने दीगर हमलावर साइड गेट से अंदर दाखिल हुए। दहशतगर्द मोटरसाइकिल स्टैंड के करीब से फायरिंग करते रहे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को मरकजी गेट के करीब ही हलाक कर दिया। खुदकुश हमले की फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में चादर ओढ़े दहशतगर्द को मरकजी गेट पर देखा जा सकता है। खुदकुश धमाके के बाद भगदड़ मच गई। जराये के मुताबिक धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। परेड के वक्त 450 एहलकार अंदर मौजूद थे। हमला बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किया गया। दहशतगर्दों का टारगेट परेड था। पेशावर में शहीद 3 FC एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। गवर्नर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और कोर कमांडर पेशावर की शिरकत। IG पुलिस समेत दीगर आला अफसरान का शहदा को खिराज अकीदत। FC हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला नाकाम बनाने वाले कौम के सपूतों को सलाम। हवलदार आलिम ज़ेब, सिपाही रियासत और सिपाही अल्ताफ ने जान देकर खवारिज का मज़मूम मंसूबा नाकाम बनाया। दहशतगर्दों के हमले के दौरान बहादुरी से मुकाबला करते हुए जख्मी सिपाही अरशद, सिपाही अताउल्ला, सिपाही अरफान लेडी रीडिंग अस्पताल में ज़ेरे इलाज। CCPO पेशावर मियां सईद अहमद ऑपरेशन को लीड करते हुए FC हेडक्वार्टर्स के अंदर मौजूद रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की लेडी रीडिंग अस्पताल आमद। FC हेडक्वार्टर्स धमाके के जख्मियों की आयादत की। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा कि दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेज के हौसले पस्त नहीं कर सकती। अस्पताल में जख्मियों की आयादत, सिक्योरिटी के हवाले से मुतल्लिका इदारों की ब्रीफिंग। वज़ीर आला ने बताया कि पुलिस और CTD के लिए जदीद हथियार खरीदे जा रहे हैं। CTD को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की जा चुकी, मजीद गाड़ियाँ भी खरीदने का अमल जारी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की पेशावर खुदकुश हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा बुज़दिलाना कार्रवाई से सिक्योरिटी फोर्सेज के हौसलों को कमज़ोर करने की नाकाम कोशिश की गई। वज़ीर आज़म ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाई की बदौलत बड़े नुकसान से बच गए। मुल्क की सालमियत पर हमला करने वाले दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाम शहादत नोश करने वाले जवानों को खिराज अकीदत। शहीद जवानों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने IG पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। जख्मियों को फौरी और बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। का बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मजम्मत। ज़िमनी इंतखाबात में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। NH-96 फैसलाबाद से बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक लिया गया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की मुसलसल ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी, नोटिस के बावजूद पेश न होने पर मामला संगीन हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि ज़ाब्ते अखलाक भी तोड़ा, इलेक्शन कमीशन के सामने पेश भी नहीं हुए। वफाकी हुकूमत और वज़ीर खुद को कानून से बाला तर समझते हैं। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली के 6 हल्कों में नून लीग का क्लीन स्वीप। पंजाब असम्बली के 7 में से 6 नशिस्तों पर भी मैदान मार लिया।
NA18 हरिपुर में बड़ा अपसेट, PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को 43,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज 1,63,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब। NA129 लाहौर का इंतखाबी मार्का नून लीग के हाफिज नुमान ने मारा, 63,411 वोट लेकर सबसे आगे। NA185 डेरा गाजी खान में नून लीग के उम्मीदवार महमूद कादर खान ने 82,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाबी हासिल की। NA143 साहिवाल की सीट पर मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद तुफैल जट 1,36,223 वोट लेकर कामयाब। NA104 फैसलाबाद में नून लीग के दाने आल अहमद 52,791 वोट लेकर फातेह। फैसलाबाद के ही दूसरे हल्के में NA96 में मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर 93,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब। ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब असेंबली की 7 में से 6 सीटों पर मुस्लिम लीग नून फातेह। एक सीट पीपल्स पार्टी के नाम PP 87 मियांवाली में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अली हैदर नूर खान न्याजी 67,896 वोट लेकर कामयाब। PP 98 फैसलाबाद में नून लीग के आज़ाद अब उम्मीदवार अली तबस्सुम ने 44,388 वोट लिए और कामयाबी समेटी। PP 115 फैसलाबाद से नून लीग के उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर परवेज और PP 116 फैसलाबाद से अहमद शहरयार 48,824 वोट लेकर कामयाब। PP 203 साहिवाल की सीट नून लीग के मोहम्मद हनीफ के नाम नून लीगी उम्मीदवार ने 40,900 वोट हासिल किए। PP 73 सरगोदा से मुस्लिम लीग नून के सुल्तान अली ने 71,000 से ज्यादा वोट लेकर सीट जीती। PP 269 मुजफ्फरगढ़ में पीपल्स पार्टी के मियां अलमदार अब्बास कुरैशी 55,000 से ज्यादा वोट लेकर कामयाब ठहरे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सुबुकदोशी के साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म हो गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी शराकतदारी और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटजिक अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर भी एतफाक किया गया। जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली की GH की आमद हुई। ISPR के मुताबिक जनरल फयाज अल रवेली की यादगार शोहदा पर हाजिरी और फूल भी रखे। पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने सऊदी जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे से मुताल्लिक इजलास में ज़ेली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी तौर पर ख़त्म करना है। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड में तमाम जारी प्रोग्राम्स के आलमी मयार के मुताबिक थर्ड पार्टी ऑडिट का फैसला। फ़ंड के शफाफ और मौसर इस्तेमाल के लिए प्राइवेट सेक्टर से मौजूद चेयरमैन की तकर्री की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि EDF का गैर मुतल्लिका इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। रकम सिर्फ बरामदात में इजाफे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हुनरमंदी, ट्रेनिंग और आलमी मयार की सहूलतों पर खर्च की जाए। वज़ीर दाखिला की कतरी हम मनसब शेख खलीफा बिन हमद से अहम मुलाकात और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इतफाक किया गया। मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम, साहिली मुहाफिज फोर्सेस के राब्ते और हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाने पर तफसीली गुफ्तगू। कतरी वज़ीर दाखिला की पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में जदीद फायरिंग रेंज के क़याम में मुआवनत पर वज़ीर दाखिला ने कतर का शुक्रिया अदा किया। कतरी वज़ीर दाखिला की जल्द पाकिस्तान आमद भी मुतवक्के। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से कतर के शाही ख़ानदान के शेख अहमद बिन सानी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और मुश्तरका मुस्तक़बिल के मनसूबों पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला ने सूबे में सरमायाकारी की दावत दी। शेख अहमद बिन सानी के ज़रिए शोबे और वाटर मैनेजमेंट में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कतर और सिंध के आला सतह रवाबत और तकनीकी टीमों को फॉलो अप मीटिंग्स पर इतफाक। सरमायाकारी मनसूबों को हतमी शक्ल देने के लिए कतरी सरमायाकार जल्द सिंध का दौरा करेंगे। बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने
और इवन केपीके के अवामी मुस्लिम लीग नून के हक में किया, जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। ज़िमनी इंतखाब रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। आज ना फैज है और ना वो जजेस जो उन्हें जितवाते। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज़ के इजलास से खिताब। कहा, इलेक्शन का बाइकॉट तब होता है जब आपको शिकस्त का यकीन हो। इलेक्शन हार कर बाइकॉट की बात करना मुनाफिकत है। हमने जेलें काटी लेकिन इलेक्शन का बाइकॉट नहीं किया। फैज़ हमीद ने पूरी ताकत के साथ पीटीआई का साथ दिया। 10 का इलेक्शन में पूरी इंतजामी मशीनरी पीटीआई के साथ थी। अब कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़कर उन्हें अपनी मकबूलियत मालूम हो गई है। जजेस ट्रांसफर केस आईनी अदालत का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की इस्तदा पर बड़ा फैसला। दरखास्त सुप्रीम कोर्ट वापस भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस एजाज इसहाक, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया था। इंट्रा कोर्ट अपील को आईनी अदालत में मुंतकिल करना आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में आता है। विफाकी आईनी अदालत का 4 सूबों में रजिस्ट्रियां कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत फराहम करने का भी फैसला। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सूबों में आईनी अदालत के रजिस्ट्रियां कायम करने के लिए अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत के प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। दूसरी जानिब विफाकी आईनी अदालत में सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आईनी अदालत में 22 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। छुट्टियों के दौरान आईनी अदालत के दफातर खुले रहेंगे। आईनी अदालत तातीलात के दौरान अर्जेंट और दीगर फिक्स मुकदमात की समाअत करेगी। जुआ ऐप प्रमोशन केस में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने डक्की भाई की दरखास्त जमानत पर समाअत की। मुलजिम के खिलाफ NCCIA ने मुकदमा दर्ज किया है। करप्ट और रिश्वत खोर मोदी के दौर में भारत में करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए। सफाक मोदी, अडानी और अंबानी गठजोड़ ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। भारतीय जरीदे दी वायर के मुताबिक माली बदउनवानी, मजहबी तकसीम, सियासी इंतकाम, बलडोजर कल्चर और नफरत नई शनाख्त बन चुकी है और उसी तेल से आवाम की बजाय अडानी और अंबानी को फ़ायदा हुआ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक भी SEBI ने तहफ़्फ़ुज़ दिया। वजारत ख़जाना ने LIC को अरबों डॉलर अडानी ग्रुप में झोंके।